इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे, जिसमें हम महान विद्वान जीन पियाजे के द्वारा दिए गए विभिन्न अवधारणा और साथ ही विभिन्न चरणों के बारे में देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होती है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर परीक्षा में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करता है। संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रिया और क्षमताओं में परिवर्तन शामिल है। पियाजे के दृष्टिकोण में प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास के कार्यों के आधार पर प्रक्रिया शामिल है और बाद में मानसिक कार्यों में परिवर्तन में प्रगति होती है। पियाजे के दृष्टिकोण में प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास और बाद में मानसिक कार्यों में परिवर्तन में प्रगति हुई है। अगला हम देखते हैं पियाजे के थ्योरी की मुख्य अवधारणा। विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे पहला है आपका स्कीम्स या स्कीमा। स्कीम्स ज्ञान की श्रेणियां हैं जो हमें दुनिया की व्याख्या और समझने में मदद करती है। यह दुनिया की व्याख्या और समझने में मदद करती है। यह एक प्रकार की ज्ञान की श्रेणी है, तो इसे स्कीम्स या स्कीमा कहा जाता है। दूसरा है अनुकूलन। पियाजे ने एक मौलिक जैविक प्रक्रिया के रूप में अनुकूलन को देखा है। यह एक प्रकार की मौलिक जैविक प्रक्रिया है। सभी जीवित चीज़ें तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के बिना भी अनुकूलन होती है। प्रत्येक जीवित चीज़ों में तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के बिना भी अनुकूलन की प्रक्रिया होती है और यह एक प्रकार की मौलिक जैविक प्रक्रिया है। अनुकूलन और आवास अनुकूलन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। अगली अवधारणा है परिपाक या फिर एसिमिलेशन। हमारे पहले से मौजूद नई जानकारी को लेने की प्रक्रिया अर्थात स्कीमा को आत्मसात करने की प्रक्रिया को परिपाक या फिर एसिमिलेशन कहा जाता है। अगला है समायोजित। समायोजित में नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों में बदलना इस प्रक्रिया में शामिल है। इसे ही समायोजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान नए स्कीमा भी विकसित किए जा सकते हैं। पुरानी स्कीमा या फिर मौजूदा स्कीमा में बदलाव होता है और नए स्कीमा विकसित होते हैं नई जानकारी और अनुभवों के परिणाम स्वरूप। अगला हम देखते हैं संतुलन। पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे आत्मसात और आवास के बीच संतुलन बनाए रखने का कोशिश करते हैं, जो एक तंत्र पियागेट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे संतुलन कहा जाता है। ये एक प्रकार का तंत्र है पियागेट, जिसके माध्यम से संतुलन का कार्य किया जाता है, जिसमें सभी बच्चे आत्मसात तथा आवास के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। अगला हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है संवेदी मोटर चरण। इस चरण में आपके 6 उपचरण हैं। यह प्रथम चरण है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। शिशु दुनिया को समझने के लिए अपनी या अपनी इंद्रियों और मोटर क्षमताओं का उपयोग करता है। इस कारण इसे संवेदी मोटर चरण कहा जाता है, जो कि सजगता के साथ शुरुआत करता है, कौशल में जटिल संयोजनों के साथ समाप्त होता है। यह जो चरण है वह जटिल संयोजनों के साथ समाप्त होता है और इस चरण को 6 अलग अलग उपचरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्सिस की अवधि होती है 0 से 1 माह। जब बच्चा पैदा होने के बाद 1 माह की अवधि तक होता है, चरण को रिफ्लेक्सिस कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा शुद्ध रूप से जन्मजात सजगता जैसे चूसने और देखने के माध्यम से पर्यावरण को समझता है। अगला चरण है प्राथमिक परिपत्र प्रक्रियाएं, जो कि 1 से 4 माह की अवधि में होती है। अवधि को याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्सिस 0 से 1 माह, प्राथमिक परिपत्र प्रक्रिया 1 से 4 माह। 1 से 4 माह के बीच बच्चा अपनी खुद की एक क्रिया पर काम करता है, जो एक उत्तेजना के रूप में कार्य करता है और जो एक ही कार्यवाही के साथ और हमारे आसपास प्रतिक्रिया करता है। अगला चरण है माध्यमिक परिपत्र प्रक्रिया।
जो कि 4 से 8 माह की अवधि के मध्य में होती है, बालक दुनिया पर अधिक केंद्रित हो जाता है और वातावरण में प्रक्रिया को ट्रिगर करने के लिए जानबूझकर एक कार्यवाही को दोहराना शुरू कर देता है। माध्यमिक परिपत्र प्रक्रिया, जिसमें बच्चा जानबूझकर एक कार्यवाही को दोहराना शुरू करता है। अगला है तत्पीयक परिपत्र प्रक्रिया, जो कि 12 से 24 महीने के मध्य में होती है और बच्चे इस उपचरण के दौरान परीक्षण और त्रुटि प्रयोग की अवधि शुरू करते हैं। यहाँ पर परीक्षण भी स्टार्ट हो जाता है और साथ ही त्रुटि प्रयोग की अवधि भी शुरू हो जाती है। और अंतिम चरण है प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार। बच्चे अंतिम संवेदी मोटर उपचरण में दुनिया की घटनाओं तथा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों को विकसित करना शुरू करते हैं। दूसरा चरण होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 वर्ष की आयु तक यह चरण रहता है। इस अवस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं और साथ ही उनके साथ मानसिक प्रतिनिधित्व होता है और उसे दिखाने में सक्षम होते हैं। यह प्रतीकों का उपयोग करने के लिए एक छोटा कदम है। भाषा का विकास भी इस अवधि में होता है। पियाजे ने कहा कि इस चरण में बच्चों का अन्य लोगों के दृष्टिकोण को लेने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने एग्रोस्ट्रीम्ज कहा है। जब बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण का अनुभव करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इस दृष्टिकोण को ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। तीसरा चरण है ठोस संचालन चरण। ठोस संचालन चरण 7 साल से आरंभ होता है और यह 12 वर्ष की अवधि तक रहता है। इस समय के दौरान बच्चे मानसिक व्यवहारों का बेहतर समझ प्राप्त करते हैं और वे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, लेकिन अमूर्त और काल्पनिक अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। जो भी अमूर्त या काल्पनिक अवधारणा है वह भी इस अवस्था में समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और साथ ही बच्चों का मानसिक व्यवहारों में बेहतर समझ इस चरण में विकसित होता है। इस चरण को लेकर तर्क दिया गया। पियाजे ने कहा कि ठोस परिचालन अवस्था में बच्चे आगमनात्मक तर्क के उपयोग में काफ़ी अच्छे होते हैं। आगमनात्मक तर्क में एक विशिष्ट अनुभव से एक सामान्य सिद्धांत तक जाना शामिल है। अगला है संरक्षण। यह इस विचार को संदर्भित करता है कि उपस्थिति में परिवर्तन के बावजूद एक मात्रा समान रहती है। यदि आप प्री ऑपरेशनल चरण के बच्चे को एक पंक्ति में 4 मार्बल दिखाते हैं और फिर उसे फैला देते हैं, तो वे बाहर फैले हुए मार्बल्स को पहले की तुलना में अधिक मार्बल समझते हैं। जबकि इस अवस्था में अर्थात ठोस संचालन अवस्था में बच्चा जानता है कि अभी भी 4 ही पत्थर हैं। अगला है उलटने या पुलटने योग्य। इसे प्रतिवर्तिता कहा जाता है। यह 7 से 8 वर्ष की उम्र तक के बच्चे पदार्थ के संरक्षण का विकास करते हैं। यदि मिट्टी का एक गोला लिया जाता है और इसे एक लंबी पतली छड़ में घुमाया जाता है या इसे 10 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, तो बच्चा जानता है मिट्टी की उतनी ही मात्रा है। उसे पता चल जाएगा कि अगर आप इसे वापस एक गेंद के रूप में घुमाते हैं तो यह बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जैसा कि उसने किया था। यह विशेषता जिसे प्रतिवर्तिता कहते हैं। उलटने या पुलटने की योग्यता बच्चों में आ जाती है और यह लगभग 7 से 8 वर्ष की उम्र तक पदार्थ के संरक्षण का विकास होता है और इस अवस्था में बच्चे विकसित हो जाते हैं और वे समझ पाते हैं। इसके अलावा एक बच्चा इस चरण के दौरान वर्गीकरण और संचलन भी सीखता है। अंतिम चरण है औपचारिक परिचालन चरण। औपचारिक परिचालन चरण में लगभग 12 वर्ष से शुरू होता है और यह वयस्कता तक रहता है। कटौतीत्मक तर्क और व्यवस्थित योजना के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। इस चरण के संबंध में तर्क दिया गया। पियाजे का मानना था कि औपचारिक परिचालन चरण के दौरान निगमनात्मक तर्क महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसके लिए एक विशिष्ट परिणाम निर्धारित करने के लिए एक सामान्य सिद्धांत का उपयोग करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इस चरण में निगमनात्मक तर्क महत्वपूर्ण हो जाते हैं और साथ ही विशिष्ट परिणाम निर्धारित करने के लिए एक सामान्य सिद्धांत का उपयोग करने की क्षमता इसमें आवश्यक होती है। इस तरह की सोच में काल्पनिक परिस्थितियाँ शामिल हैं और विज्ञान और गणित में अक्सर इसकी आवश्यकता होती है। अगला है सामान्य सोच।
अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता इस चरण के दौरान उभरती है। केवल पिछले अनुभवों पर निर्भर रहने के बजाय बच्चे संभावित परिणामों और कार्यों के परिणामों पर विचार करना शुरू करते हैं। तो इसे कहा जाता है सामान्य सोच। अगला है समस्या का समाधान दृष्टिकोण। पहले के चरणों में बच्चों ने समस्या को हल करने के लिए परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करते हैं और इस चरण में किसी समस्या का व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल करने की क्षमता उभरती है। तो ये थे पियाजे के द्वारा दिए गए 4 चरण, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।